हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए ज्योग्राफी के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। हमारे 50 तक एमसीक्यू हो गए थे। अब आगे देखते हैं हम 50 तक एमसीक्यू और देखते हैं जो कि 12 क्लास में पूछे जाते हैं। ठीक है, 12 क्लास के लिए है ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं अपने ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। वे सभी क्रियाएं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना और जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाओं संपन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं या तृतीय क्रियाएं? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ख इज द राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्रियाएं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर है, पर्थ है, पिट्सबर्ग है, शिकागो है? क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा? मैनचेस्टर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। शक्कर बनाना, कार्गो पर वस्त्र तैयार करना, तेल निकालना, धान कूटना किस उद्योग के उदाहरण हैं? शिल्प उद्योग के, कुटीर उद्योग के, कारखाना उद्योग के, इनमें से कोई नहीं के? बताइए बच्चों, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हमारा होना चाहिए जी कुटीर उद्योग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग? क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए बच्चों। 4 का हमारा हो जाएगा कागज उद्योग। ठीक है, वनों पर आधारित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, परिवहन के समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या रेल परिवहन? बताइए बच्चों, पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा वायु परिवहन। ठीक है, ये पीछे भी रिपीट हुआ था हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी, मिश्रितवाद या समाजवाद या कोई नहीं इनमें से? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर बताइए बच्चों। छठे का आंसर हो जाएगा हमारा पूंजीवाद इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादक करता है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग? बताइए बच्चों, सातवें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सातवें का आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आठवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप में संबंधित है? बताइए बच्चों, अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है या ये सभी हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों तृतीय क्रियाकलाप में जो संबंधित है ये तीनों ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला यानी कि घ इज द राइट आंसर, ये सभी। छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं कहलाते हैं फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, निर्माता या इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों, जो सीधे ही सामान बेचते हो क्या कहलाते हैं? फुटकर विक्रेता, एक एक करके जो बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 7? बताइए बच्चों, 10वें का क्या होगा आपका? 10वें का आंसर हो जाएगा 2 भागों में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, परिवहन को प्रवाहित करने वाला मुख्य कारक है? मांग है, मार्ग है, कै और ख दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? बताइए बच्चों, क्या होगा इसका? 11 का आंसर हो जाएगा हमारा कै और ख दोनों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 12वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम है? रेडियो व दूरदर्शन, समाचार पत्र, इंटरनेट या ये सभी? 12 का बताइए बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? संचार माध्यम ये सभी हैं बच्चों, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती है, बुनाई है, व्यापार है या आखेट है? बताइए बच्चों, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा बच्चों व्यापार इज द राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इस्पात, प्रगलन, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना? बताइए बच्चों, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा हमारा गैस द राइट आंसर हो जाएगा मछली पकड़ना। ठीक है, मछली पकड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है?
प्राथमिक द्वितीयक पर्यटन सेवा। 15 15 को बताइए बच्चों क्या होगा आपका, सेवा इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 16वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं क्या, द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप। बताइए बच्चों 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 का आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं बच्चों ये, चतुर्थ क्रियाकलाप। 17वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में संबंधित है, संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापक, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। बताइए बच्चों 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा हमारा विश्वविद्यालय अध्यापक। ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए मानव बस्तियां पृथ्वी के धरातल पर होने वाली मानवीय क्रियाकलापों, क्रियाओं व रचनाओं में सबसे अधिक स्पष्ट महत्वपूर्ण और ठोस रचना है, यह कथन किसका है, ममफोर्ड का, ब्रून्स का, ब्लास का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं क्या, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप। बताइए बच्चों 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 का आंसर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 16 का आंसर हो जाएगा हमारा इसका चतुर्थ क्रियाकलाप इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। 17वां निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में संबंधित है, संगणक निर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापक, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। बताइए बच्चे 17 का क्या होगा आपका, 17 का विश्वविद्यालय अध्यापक इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव बस्तियां पृथ्वी के धरातल पर होने वाली मानवीय क्रियाकलापों, क्रियाओं व रचनाओं में सबसे अधिक स्पष्ट, महत्वपूर्ण और ठोस रचना है, यह कथन किसका है, ममफोर्ड का, ब्रून्स का, ब्लास का या गोटमैन का। इसका आंसर बताइए बच्चों 18 का क्या होगा, 18 का ब्रून्स का। चलिए बच्चों 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है इग्लू का निर्माण कहाँ किया जाता है, चीन के लोयस में, लोयस क्षेत्र में, अफ्रीका के सवाना प्रदेश में, ध्रुवीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं में। बताइए बच्चों 19वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 19वां का आंसर हो जाएगा आपका चीन के लोयस क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। विश्व में 10 लाख की आबादी को पार करने वाला पहला नगर कौन सा था, लंदन था, न्यूयॉर्क था, दिल्ली था, बीजिंग था। 20वें का आंसर बताइए बच्चों, 20वें का क्या होगा आपका, क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा, लंदन। 21वां क्वेश्चन देखिए, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है, क्या है बच्चों, 21वें का क्या है, वृत्ताकार है, चौकपट्टी है, रेखीय है या वर्गाकार है। 21वें का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका रेखीय, करेक्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका ग। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया बस्तियों की प्रमुख मुख्य आर्थिक क्रिया है, बताइए बच्चों। 22वें क्या होगा, प्राथमिक होगा, तृतीयक होगा, द्वितीयक होगा या चतुर्थ होगा। 22वें का आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों, क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक है बच्चों, 23वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही हैं, ह्वेंगाहो की घाटी, ह्वेनसांगाहो की घाटी, सिंधु घाटी, नगरीय घाटी या मेसोपोटामिया। ठीक है बच्चों, 23वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा, 23वें का आ जाएगा सिंधु घाटी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा, 24 कह रहा है नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों की के विभेद का आधार है जनसंख्या या क्रियाकलाप या मकानों की संख्या या सुरक्षा। बताइए 24वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 24वें का हो जाएगा क्रियाकलाप इज द राइट आंसर। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी बच्चों, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 25वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा, 25वें हो जाएगा 1872 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में। 26वें का आंसर बच्चों हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। निम्नलिखित में से
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। बताइए बच्चों 27वें का आंसर क्या होगा आपका? 27वें का आंसर हो जाएगा हमारा ग इज द राइट आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिया द्राविड़। बताइए बच्चों 28वें का क्या होगा आपका? 28वें का हो जाएगा भारतीय आर्य इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन कह रहा है हमारा सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, केरल का या गोवा का? 29 का बताइए बच्चों। 29 का आ जाएगा करेक्ट आंसर हमारा इसका घा इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका खा इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र। 30वां क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 267, 382, 330, 335। बताइए बच्चों 30वें का आंसर क्या होगा? 30वें का आ जाएगा हमारा 382 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है या सिख है? 31वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? मुस्लिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखिए। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 32वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? 32वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? बताइए बच्चों 33वें का क्या होगा आपका आंसर? 33वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 34। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 102.8 करोड़, 318.2 करोड़, 328.7 करोड़, 121 करोड़। बताइए बच्चों 34वें का आंसर क्या हो जाएगा? 121 करोड़। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, नैनीताल। बताइए बच्चों पर्यटक कौन सा स्थान है हमारा? 35 का हमारा हो जाएगा नैनीताल। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज ये सभी। बताइए बच्चों 36वें का क्या होगा आपका? 36वें का हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है? आगरा, हैदराबाद, जयपुर या ये सभी? बताइए बच्चों 37वें का आंसर क्या होगा आपका? ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा 10 लाख ही नगर नहीं है? अलीगढ़, आगरा, कानपुर या लखनऊ? 38वें का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? 38वें का हो जाएगा करेक्ट के का इज द राइट आंसर अलीगढ़। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटन नगर नहीं है? मथुरा, पंचमंडी, रुड़की या रानीगंज? बताइए अच्छा 39 का क्या होगा आपका? पंचमंडी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 40। स्वतंत्र भारत मिशन कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2014 को, जनवरी 2015 को, दिसंबर 2014 को, जून 2015 को? स्वतंत्र नहीं, सॉरी, स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत। बताइए बच्चों 40वें का आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में और 6 आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात कितना है? 902 है, 908 है, 912 है, 919 है? बताइए अच्छे 41वां का आंसर क्या होगा? 41वां आंसर हो जाएगा 919 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? 73.0%, 73.5%, 74% और 74.6%? बताइए बच्चे 42वें का आंसर क्या होगा? 73.0% इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 43। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना या गोदावरी? 43 वाले का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? यमुना इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषित नदी कौन सी है? ये है हमारी यमुना।
44वां, खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा है, तावा है, चांदी है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 44वें का आंसर क्या होगा? 44वें का आंसर हो जाएगा हमारा तावा इज द राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, अयस्क, तावा, खनिज तेल, बॉक्साइड। बताइए बच्चों 45 का क्या होगा आपका? 45 का गाइस द राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है? कौन सा जैविक संसाधन है? वायु है, लोहा है, सोना है, या वनस्पति है? बताइए बच्चों 46 का क्या होगा आपका? 46 का हो जाएगा आपका वनस्पति इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को कब मंजूरी दी थी? 7 जुलाई 2014 को, 7 जुलाई 2015 को, 7 जुलाई 2016 को, या इनमें से कोई नहीं? 47 को बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2016 को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, या गंदी बस्तियों के लिए, या फिर वायु प्रदूषण के लिए? बताइए बच्चों 48 का आंसर क्या होगा आपका? प्रवास के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रवास के लिए। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सौर प्रदूषण, या वायु प्रदूषण? 49 का बच्चों बताइए बच्चों क्या होगा? 49 का हो जाएगा वायु प्रदूषण इज द राइट आंसर हो जाएगा। 50 देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? थार मरुस्थल में, छोटा नागपुर में, तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड में? बताइए बच्चों 50 का क्या होगा आपका? 50 का हो जाएगा तराई क्षेत्र में इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये थे हमारे 50 MCQ, 50 पहले करा दिए थे हमने। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।